Good morning and welcome to Sunday School. Today we have some very interesting songs for you and a great story. So let's get started. And before we do that, let's all look to God and pray. Dear Heavenly Father, we are so thankful that you have brought us into your presence. Lord, even as we spend time in worshiping you through the songs and listening to the stories, we pray, Lord, that you would be with us. Help us and guide us and lead us into all truths concerning you. Bless this time. All this we ask in Jesus' name. Amen. All right, so let's get started. Let's all stand up, get up, and do some actions and get ready for these songs. Let's worship God. खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए क्रूस पे दुख ढाया मेरे लिए क्रूस पर दुख ढाया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 आता हूँ तेरे पास धन्यवाद की भेंटों के साथ तूने कृपा की मेरे जीवन में उसके लिए धन्यवाद सब लाता हूँ तेरे द्वार कुछ छिपाता नहीं आज अब रखता हूँ तेरे चरणों में मेरे जीवन का अधिकार धन्यवाद 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 मेरे प्रभु मेरे जीवन का आधार धन्यवाद 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 There's a
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर एक नई सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। आज मैं एक दृष्टांत के बारे में आपको बताती हूँ, द पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड, जो आपको मिलेगा मैथ्यूज चैप्टर 13 यानी कि मती के 13वें अध्याय में और उसकी 31 और 32 वर्स आयत में। ये एक छोटा सा पैराबल है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा तो आपको इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। इसको हमें समझना है। इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हाउ कैन वी एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। आप अगर इसे देखेंगे तो जान पाएंगे कि ये छोटा सा जो मस्टर्ड सीड है, जब बोया जाता है तो किस तरह से बाकी पौधों से अलग और ऊंचा उगता है और लगभग 8 या 10 फीट ऊंचा पेड़ बन जाता है, जिस पर तरह तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बसेरा करते हैं। इस पैराबल में जीसस हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार शैतान ने आदम को बहकाया, यानी कि एडम को बहकाया और इस दुनिया पर अपना शासन, अपना हक जमाने लगा, अपनी हुकूमत करने लगा परमेश्वर के लोगों पर, तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही अनंत जीवन ही वो स्वर्ग का राज्य है, द किंगडम ऑफ हेवन। और इसके लिए उसने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे वर्गों के लोगों को चुना, जो कोई मछली पकड़ने वाले थे तो कोई किसान थे, और जिन्हें देखकर जो यहूदी लोग होते थे उसकी हंसी उड़ाते थे, यीशु मसीह की निंदा करते थे कि देखो इसके डिसाइपल, इसके चेले कितने गरीब हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और हमें शिक्षा देता है स्वर्ग के राज्य की। मगर किसी को ये पता नहीं था कि आज उन्हीं चेलों की वजह से ये जो गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट है, जो वचन है, इस दुनिया में फैलेगा। इसी प्रकार हमें भी प्रभु के वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को आगे फैलाना है। जिस प्रकार वह छोटा सा मस्टर्ड सीड बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है और पेड़ बनता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में और वचन में धीरे धीरे ग्रो करता है, बढ़ता है। और जब वो बढ़ जाता है तो हम उसके राज्य के हकदार हो सकते हैं और उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि हमें परमेश्वर के वचन में किस प्रकार बढ़ना है और उस मस्टर्ड सीड, जो एक छोटा सा राई का दाना है, किस प्रकार से वो छोटा सा राई का दाना है, जब वो बोया जाता है तो वो किस प्रकार से उगता है धीरे धीरे और फिर एक दिन वो एक पेड़ बन जाता है। तो आज हम अपने जीवनों को, अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना सीखें। आइए अब हम अपने सिरों को परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता से प्रार्थना में झुकाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका इस समय का, इस सुंदर संडे का खुदाबंद जो आपने हमारी जिंदगी में दिखाया। धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए जो कि परमेश्वर हमसे दूर हैं मगर हमारे वचनों को ये सुन पाते हैं, हमारी बातों को सुन पाते हैं और हम भी इनको आपके वचन में से सुना पाते हैं। इन बच्चों पर अपना हाथ रखिए, इन्हें इतने अपने शरीर ही में नहीं अपने वचन में बढ़ाते जाइए। दुआ मांगते हैं इनके लिए ताकि ये अपने एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह कर सकें। इस समय जब सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, परमेश्वर सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि अच्छे से ये अपने पेपर्स कर सकें। हम दुआ करते हैं अपने चर्च के लिए, अपने चर्च के तमाम मेंबर्स के लिए जो बीमार हैं, किसी परेशानी में हैं, दुख मुसीबत में हैं,
उन सब पर अपना हाथ रखिए, उन्हें छूइए, चंगाई दीजिए। दुआ मांगते हैं हम अपने पास्टर के लिए, पास्टर की फैमिली के लिए, हमारे तमाम पास्टर्स पे, उनके फैमिलीज पर भी अपना हाथ रखिए, ताकि जो वचन वो सुना रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ें। हमारे संडे स्कूल टीचर्स पर भी अपना हाथ रखिए, ताकि हमारे परिवारों पर भी, ताकि हम अच्छे से इन बच्चों पर अपना जो आप वचन है आपका, उनको उनके दिलों में उतार सकें। और खुदावन हम दुआ करते हैं ख़ास तौर से इस दुनिया में जो इस वक्त कोरोना वायरस है, उसके लिए दुआ मांगते हैं कि इसे जल्द से जल्द दूर करिए, ताकि ये हमारे ज़िंदगियों से दूर हो जाए परमेश्वर, और हम फिर से चर्च में आने जाने लगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी तरह दोबारा जी सकें। हम जानते हैं परमेश्वर आपने हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा रखा है, क्योंकि हर एक रात के बाद एक सुबह होती है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और हर एक गरीब मोहताज के लिए आपसे दुआ मांगते हैं, और जिनकी जॉब नहीं है उनके लिए भी दुआ करते हैं। इस समय जब हम प्रार्थना से खुदावन अपने यहाँ से जाते हैं, तो खुदावन यही दुआ करते हैं कि हम सब के साथ और सारे दिन हमारी रक्षा करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, धन्यवादों के साथ, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, hallowed be thy name. As in heaven, so on the earth, oh, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, hallowed be thy name. And forgive us all our debts, and hallowed be thy name. Just as we forgive our debtors, hallowed be thy name. Lead us not into temptation, hallowed be thy